गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 हम है साथ तुम्हारी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि संगठन में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि जब तक सारे लोग मिलकर किसी काम को करने की नहीं ठानेंगे तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है और हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है और आवश्यकता पड़ने पर हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। तो इस पाठ के अंदर हमें पेड़ों के माध्यम से एक शिक्षा दी जा रही है कि संगठन में रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अतः हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इस बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के वृक्ष थे, ढेर सारे पेड़ फूलों के और फूलों के कैसे थे पेड़। उस जंगल में खूब सारे थे पेड़ थे, फलों के भी थे और वो फूलों के भी थे। इन पेड़ों के साथ साथ जंगल में कई जानवर भी रहते थे और यदि जंगल में जानवर ना हो तो वो जंगल जंगल नहीं होता। एक दिन इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, क्या इमली खाओगे? आम के पेड़ ने हंसकर कहा, भाई, हम लोग अपने तो फल खा नहीं पाते, हमारे अपने फल तो मनुष्य खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ से बातें कर रहा है। तो इमली का पेड़ है वो आम के पेड़ से पूछता है कि क्या तुम इमली खाओगे? तो आम का पेड़ उसको हंस के बोलता है कि भाई, हम अपने फल कहाँ खा पाते हैं, हमारे फल तो मनुष्य या जानवर ही खा जाते हैं, फिर इमली कैसे खाऊं? मनुष्यों को देखते ही डर के मारे मेरे तो पत्ते कांपने लगते हैं। अब वो अपनी दशा बता रहा है, अपनी मनोदशा बता रहा है कि उसकी मनोदशा कैसी है, वो क्या सोचता रहता है। मनुष्यों को देखते ही डर के मारे मेरे तो पत्ते कांपने लगते हैं, ये तो हमारे फल तो खाते ही हैं और देखो फिर भी हमें ही आरी से काट डालते हैं। भाई, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है? अब पेड़ आपस में बात कर रहे हैं कि मनुष्य का नाम सुनते ही मेरे तो पत्ते कांपने लग जाते हैं, यार मैं डर जाता हूँ, क्योंकि हम इनको फल देते हैं, फूल भी देते हैं, परंतु मनुष्य हमारे साथ क्या करता है, हमें आरी से ही काट देता है। आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम इनसे कुछ लेते नहीं है, बल्कि हम तो इन लोगों को कुछ दे ही रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये ऐसा क्यों करते हैं? इमली का पेड़ चुपचाप सुनता रहा। इतने में उस जंगल से एक दो ट्रक निकले। उनके धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। खुशबूदार चंदन का पेड़ बोला, देखो भाई, मनुष्य हमारे ऊपर रोज गंदा गंदा धुआं छोड़ते हैं, इसलिए हमारे बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो पाते हैं, बीमार हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे हैं या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, जब दिन भर गंदगी से भरा जो धुआं होता है वाहनों का, ट्रक का, बसों का, यदि हम दिन भर उसको हमारे मुंह में आएगा, हमारी नाक के अंदर, हमारे शरीर में जाएगा, तो हम लोग भी बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा पेड़ों के साथ भी होता है। तो जो चंदन का पेड़ है वो कह रहा है कि मनुष्य हमारे ऊपर रोज रोज गंदा गंदा धुआं छोड़ता रहता है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हो रहा है, बीमार हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं और कुछ तो ऐसा होता है कि वो जलकर मर भी जाते हैं। जो पेड़ पौधों को देखा होगा, वो उगते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं। अब वो कह रहा है कि कुछ तो मर भी जाते हैं, पर अपने आगे कहानी बता रहा है, हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते। चंदन का जो लकड़ी और खुशबू होती है बड़ी अच्छी होती है और जो चंदन की लकड़ी होती है बहुत महंगी भी होती है, वो बहुत कीमती होती है और जो चंदन की खुशबू होती है वो अत्यधिक मनमोहक होती है। लेकिन ये लोग हमें पानी तक नहीं देते। वो तो भला हो बादलों का, जो हमें पानी दे देते हैं। बादल भी ऊपर से हमें देखकर खुश होते हैं और हमें ठंडा ठंडा पानी देते हैं। मनुष्य तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करते। मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कौन सा पेड़ कह रहा है? चंदन का पेड़ कह रहा है कि भला हो इन बादलों का, जो हमें पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं। बल्कि ये मनुष्य तो ऐसे हैं कि हम इन्हें खुशबू भी दे रहे हैं, लकड़ी भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, फिर भी हमें पानी तक नहीं पिलाते, बल्कि हमें काट और देते हैं। वो तो अच्छा है
कि बादल जो हमें देखकर खुश होते हैं। इन पेड़ों की बातें नीचे खड़े जानवर सुन रहे थे। उन सब जानवरों ने मिलकर कहा, अरे भाई डरो नहीं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अब क्यों दोस्त हैं वो? क्योंकि पेड़ कहाँ है? जंगल में है, और जानवर भी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगल नहीं होगा, और जंगल नहीं होगा तो जानवर भी नहीं होंगे। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अब हम इन मनुष्यों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हमें छाया देते हो, खाने के लिए पत्तियां देते हो और फल भी देते हो। जब गर्मी आती है तो तुम हमें ठंडी हवा देते हो। हम भी तुम्हारे साथ दोस्ती निभाएंगे। जानवरों की यह सब बातें सुनकर सभी पेड़ बहुत प्रसन्न हुए। अब क्या हुआ? जब पेड़ आपस में बात कर रहे थे तो इन सारी बातों को वहाँ कुछ जानवर थे वो भी सुन रहे थे। अब जानवर सारी बातों को इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो उनके मित्र थे। मित्र इसलिए थे क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो जानवर रहेंगे कहाँ, और यदि रह भी लें तो वो खाएंगे क्या? तो उनके सामने समस्या खूब पैदा हो सकती है, क्योंकि पेड़ों से ही जानवरों को खाने को मिलता है, गर्मियों में छाया मिलती है। तो उन्होंने कहा अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम लोगों से दोस्ती निभाएंगे। तो ये सुनकर क्या होता है, सारे पेड़ जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब सब जानवर जंगल की रक्षा करने लगे। जब भी आदमी जंगल में पेड़ों को काटने आते तो सभी जानवर चुपचाप उन पर नजर रखते। अब उन्होंने जंगल को बचाने का फैसला किया और उन्होंने उनकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। जब भी कोई आदमी जंगल में पेड़ काटने आता तो सभी जानवर क्या करते? चुपचाप उन पर नजर रखते थे छुपकर। फल पत्तियां और लकड़ी बीनने वालों से तो वे कुछ नहीं कहते थे। वो देख लेते थे कि ये जो मनुष्य है वो क्यों आए, फल लेने आए हैं, पत्तियां या कोई लकड़ी बीनने आए हैं। उनसे तो वो कुछ नहीं कहते थे। परंतु आरी कुल्हाड़ी वाले मनुष्यों को देखते ही उन्हें वो जंगल से बाहर खदेड़ देते थे, और जिनके हाथों में वो पेड़ काटने वाली जो आरी होती है तो उन मनुष्यों के साथ क्या करते? वो उन जंगल से उनको बाहर भगा देते थे। उधर पेड़ अपने फल नीचे धरती पर गिराते, बादल पानी बरसाते, फल फिर से छोटे छोटे पेड़ बनकर बड़े बड़े वृक्ष बन जाते। इस तरह जंगल पहले की तरह हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे और जानवर सभी मिलजुल कर रहने लगे। तो इसमें क्या हुआ? पेड़ों की सहायता किसने करी? जानवरों ने करी। और जानवरों की सहायता कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो दोनों में क्या हो गया? दोस्ती निभाई दोनों ने। इसका मतलब दोनों में संगठन हो गया। यदि दोनों अलग अलग रहते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, तो उससे क्या होता? जो मनुष्य है वो पेड़ों को काटता रहता और जंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाता। परंतु दोनों ने मिलकर सहायता करी एक दूसरे की और जंगल को बचा लिया। जंगल बचा रहेगा तो जानवर भी बचे रहेंगे। तो बच्चों आगे कुछ शब्दार्थ दिए हैं आपकी पुस्तक में, हम उनको देख लेते हैं। घना, घना मतलब होता है पेड़ों से भरा, एकदम बहुत सारे पेड़ पौधे एक पास पास होना। मनुष्य, मानव, आदमी। खुशबू, सुगंध या महक। प्रसन्न, खुश होना। खदेड़ देना, निकाल देना या भगा देना। तो बच्चों आज आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।